हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एरे के अंदर इनबिल्ट मेथड्स के अंदर बेसिकली हम लोग जो इनबिल्ट मेथड्स पढ़ रहे हैं एरे के, उसके अंदर हम लोग दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे आज। फर्स्ट इज़ फिल्टर, अनदर वन इज़ रिड्यूस। ठीक है, दोनों ही फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली आपको एरे के अंदर इटरेट वैल्यूज़ को इटरेट करने के यूज़ होते हैं। इटरेशन क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक स्लाइड सा इंट्रोडक्शन दिया था, अब वो चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इटरेशन बेसिकली आपको हेल्प करता है हर एक एलिमेंट से गो थ्रू करने के लिए। ठीक है, सो आप लोग फिल्टर और रिड्यूस फंक्शन यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हैं हम लोग फ़िल्टर? जैसे सपोज़ कोई कंडीशन हो स्पेसिफिक, और वो कंडीशन अगर कोई एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं, उस कंडीशन को सक्सेसफुली ट्रू कर रहे हैं, तो हमको वो एलिमेंट्स निकालने हैं, अदरवाइज़ हम लोग को नहीं निकालने हैं। तो फिल्टर भी हमेशा आपको एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, सो पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। लेट्स ट्राई टू राइट डाउन समथिंग जिससे हम लोग पास में कुछ हो सके, नोट्स हो सके टाइप्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज पढ़ रहे हैं फिल्टर, एंड देन हम लोग पढ़ रहे हैं आज रिड्यूस। ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन। ओके, यस। सो फिल्टर का जो फर्स्ट रूल वो है ये कि फिल्टर फंक्शन के अंदर हम लोग वी ऑलवेज पुट अ सर्टेन कंडीशन। ओके, वी पुट सर्टेन कंडीशन। कोई भी एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉल करेंगे, जो भी एलिमेंट्स कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एरे है। ठीक है, अगर मैंने कंडीशन लिखी कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो ये कंडीशन को सिर्फ दो ही एलिमेंट सेटिस्फाई करे, दैट इज़ 4 एंड 5। ठीक है, तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, आपको एक न्यू एरे रिटर्न कर देगा। न्यू एरे रिटर्न कर देगा ऐसा एरे जो इस कंडीशन को बेसिकली सेटिस्फाई करता है, विच विल बी 4, 5। इस तरह से आपका फिल्टर फंक्शन वर्क करेगा। फिल्टर फंक्शन भी सेम ही तरीके से वर्क करेगा। एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसके अंदर हम लोग बस वैल्यू, इंडेक्स, एरे तीनों वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, हम लोग बस वैल्यू लिख देंगे, अगर हम लोग वैल्यू ही यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू एंड देन वैल्यू ग्रेटर देन 3, लाइक दिस। ठीक है, सेम ही स्ट्रक्चर है, बट हाँ हम लोग को नेमिंग से याद रखना है कि किसका यूजेज कहाँ पर करना है, कैसे करना है। ठीक है, देन कम्स इज रिड्यूस फंक्शन। लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, पर आई फील लाइक बहुत ही ईजी सा, प्यारा सा, क्यूट सा फंक्शन है। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, बस कुछ वर्डिंग्स होते हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स हम लोगों को याद रखने हैं। ओके, क्या यूज़ करते हैं हम लोग? रिड्यूस फंक्शन बेसिकली हम लोग उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हम लोग को सारी की सारी वैल्यूज़ को एक्यूमुलेट करके एक एक सिंगल वैल्यू क्रिएट करनी है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि हम लोगों ने फॉर ईच यूज़ किया था एक सम क्रिएट करने के लिए, सारी की सारी वैल्यूज़ को जॉइन करके। ठीक है, ऐसे सब सिचुएशंस के अंदर आप लोग फॉर ईच ना यूज़ करके आप लोग रिड्यूस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो रिड्यूस फंक्शन का मतलब ही यही है कि यू ट्राई टू कंबाइन ऑल द वैल्यूज़ and you reduce it to single value. ठीक है, you take all the values and reduce it to single value. ठीक है, that is your reduce function, वो आपका reduce function होता है। ठीक है, takes all array elements and reduce to single value. ओके, ये भी एक न्यू एरे रिटर्न करता है, ये आपको एक न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, न्यू एरे नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, ये आपको न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर समझना कि रिड्यूस फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर आपका ये इस तरह से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ARR डॉट रिड्यूस। रिड्यूस फंक्शन बेसिकली तीन वैल्यूज़ नहीं लेता। अब तक हम लोगों ने जो भी फंक्शन पढ़े, मैप, फॉर ईच, फिल्टर, ये तीन वैल्यूज़ ले रहे थे। फर्स्ट इज़ वैल्यू, देन इंडेक्स एंड देन एरे, है ना, ये तीन ही वैल्यूज़ ले रहा था। रिड्यूस फंक्शन बेसिकली आपका चार वैल्यूज़ लेता है। चौथी वैल्यू जो आपकी फोर्थ वैल्यू है जो वो लेता है, दैट इज़ जस्ट कि आप जो रिजल्ट है आपकी, जो सिंगल वैल्यू जो ये रिड्यूस करेगा एट द एंड, जो आपका आउटपुट आएगा वो बेसिकली इस फोर्थ वैल्यू के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये इसके लोकल के अंदर, इस फंक्शन के कैश, इस फंक्शन के अंदर वो बेसिकली वो वैल्यू को स्टोर करता है हमेशा हर एक आइट्रेशन पर, और जब सारी के सारे आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाती है तो वो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो
यहाँ पे एरे डॉट रिड्यूस लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं उस वैल्यू का हम लोग पॉइंट भी ऐसे करते हैं कि वो एक्यूमुलेटर होता है, कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ को एक्यूमुलेट कर लेगा। तो एक्यूमुलेटर, देन कम्स वापस आपकी वही तीनों वैल्यूज़, वैल्यू, इंडेक्स एंड देन एरे। ठीक है, यहाँ पर जब अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्यूमेंटेशंस को देखोगे तो यहाँ पर करंट वैल्यू लिखता है, CUR, इस तरह से करंट वैल्यू लिखता है। अब हम क्या लिखेंगे कि एक्यूमुलेटर प्लस करंट, इस तरह से। तो इस तरह से आपका रिड्यूस फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे मैंने फॉर ईच फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि इनिशियल वैल्यू असाइन की थी सम को, विच वॉज 0। ठीक है, अगर आपको कोई भी इनिशियल वैल्यू असाइन करनी है तो आप असाइन कर सकते हो, अगर नहीं करनी है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, पर अगर असाइन करनी है तो कॉमा करके यहाँ पे 0 भी दे सकते हो या फिर कुछ और वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। विच मीन्स जो आपकी जो लास्ट वैल्यू होती है ये वाली, ये आपका बेसिकली इनिशियल वैल्यू होती है। किसकी इनिशियल वैल्यू होती है? एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर की एक इनिशियल वैल्यू हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से थोड़ा सा जल्दी और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, सो लेट्स गो टू आवर VS कोड। इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक हम लोग कर रहे थे console.log, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इसको हमने सेव कर दिया। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, index7.js। ठीक है, यहाँ पर मैं सेम एरे ले लेती हूँ जिससे हम लोग मैच कर सके। लेट मी रीनेम कर लेते हैं इसको, कुछ मैंने गलत लिख दिया है। रीनेम index7.js। ठीक है, सेव कर लो फाइल को, ये क्लोज करो, इसको क्लियर करो। ठीक है, यस, तो ये आपकी फाइल है। ये मैंने एक मार्क्स क्रिएट किया यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग फिल्टर फंक्शन देखते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्ट न्यू मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ कि मैं मार्क्स को फ़िल्टर करूँगी, डॉट फिल्टर। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालना चाहती हूँ। ठीक है, क्या कंडीशन होगी? सबसे पहले तो मैं इसे वैल्यू यूज़ करना चाहती हूँ। ओके, वैल्यू यूज़ की मैंने। अब मैं चाहती हूँ कि कंडीशन ये होगी कि हमें को वही मार्क्स चाहिए जो 30 से अबव हो। ठीक है, तो आई विल से वैल्यू ग्रेटर देन 30। मैंने ये लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन 30, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, कुछ भी। ठीक है, वो हम ऑपरेटर से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने एक बेसिक से ऑपरेटर लिया है। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन। ओके, अब अगर मैं इसको लॉक करूँगी, यहाँ पे न्यू मार्क्स क्या आ रहे हैं आपके, सेव करो, रन करो, नोड index7.js। ये टर्मिनल होता है बेसिकली, ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हो न्यू टर्मिनल करके। ओके, नोड index7.js, रन करो एंड देन 40, 50 एंड 60। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि हमारा ओरिजिनल एरे कैसा है, वो ही प्रिंट करके देख सकते हो। ये आपका ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं करता, ये आपको एक न्यू एरे प्रोवाइड करता है, ऐसा एरे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसा एरे जिसके एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली एंटायर आपका मतलब फ़िल्टर फंक्शन। अब हम चेक करते हैं आपका रिड्यूस फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ फाइनल वैल्यू। ओके, फाइनल वैल्यू। ओके, ये लिया मैंने। इसके बाद मैं कह रही हूँ कि मेरे को न्यू मार्क्स को ही मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, न्यू मार्क्स मैंने लिए, मैंने वो वेब मार्क्स निकाले जो 30 से अबव थे। अब मुझे इन सारे मार्क्स को ऐड करना है। ठीक है, न्यू मार्क्स डॉट रिड्यूस। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगी तो मैं यूज़ करना चाहती हूँ एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर एंड देन करंट वैल्यू। ठीक है, ये हमने किया। अब मतलब मैं चाहती हूँ कि एक्यूमुलेटर करो प्लस जो भी मेरा करंट इटरेशन आए, विच वॉज 40 आएगा, 50 आएगा, फिर 60 आएगा। ठीक है, इन सारी इटरेशंस को मैं एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, सो ऐसे कर देते हैं। अगर मैं लॉक करूँ यहाँ पे मेरी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, तो वो होगी 40 + 50 + 60, विच इज़ 40, 60, 100, 150, 150। इसको रन करो, आपके पास में आउटपुट आया 150। ठीक है, एक्यूमुलेटर मतलब कि आपका जो वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। ठीक है, पर अगर आपको इस सिचुएशन में इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, कि मतलब कि नहीं मेरे को चाहती हूँ कि मैं इसकी इनिशियल वैल्यू भी कुछ सेट करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाकर इसको 100 और एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ। तो पहले हम लोगों के पास में क्या आया था, 150। ठीक है, 40 + 50 + 60, 150।
अभी इसको वापस रन करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 250, ठीक है। सो इस तरह से आपका फ़िल्टर और आपका रिड्यूस फंक्शन वर्क करते हैं, ठीक है। फ़िल्टर फंक्शन आपको हमेशा हेल्प करते हैं कि आप एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर एक एरे को फ़िल्टर कर सकते हो। रिड्यूस फंक्शन आपको हेल्प करता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट करके आप एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये दोनों फंक्शंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली चारों फंक्शन फॉर ईच, मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर, ठीक है। ये चारों फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और रिएक्ट में एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त तो ये कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। मतलब मैप इज़ समथिंग जो आप रिएक्ट के हर कंपोनेंट में यूज़ करते हो, ठीक है। एवरी कंपोनेंट, मैप और फॉर ईच, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।